हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो इसी उम्मीद पे आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर अरेंजमेंट, यानी कि क्रम व्यवस्थीकरण। तो क्रम व्यवस्थीकरण या फिर ऑर्डर अरेंजमेंट अर्थात क्या होता है, जब हम व्यक्तियों या फिर वस्तु को उनके मध्य विद्यमान क्रम या स्थिति के आधार पर, ठीक है, मतलब उसकी स्थिति या फिर उसके ऑर्डर के बेस पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसे बोलते हैं अरेंजमेंट या फिर क्रम व्यवस्थीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, दो तरीके से आपको अरेंजमेंट यहाँ पे आपको मिलते हैं। दो तरीके से, मतलब फर्स्ट वन जो होता है वो होता है पोजिशनल अरेंजमेंट, या आप बोल सकते हो पोजिशनल ऑर्डर अरेंजमेंट। सेकंड जो होता है वो होता है कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक, ठीक है, कंपैरेटिव ऑर्डर अरेंजमेंट। देखो, फर्स्ट इज पोजिशनल अरेंजमेंट। पोजिशनल ऑर्डर अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है पोजीशन के बेस पे, यानी कि स्थिति क्रम व्यवस्थीकरण की बात करता है। कंपैरेटिव यहाँ पर बात करेगा तुलनात्मक क्रम व्यवस्थीकरण की। तो पोजिशनल अरेंजमेंट नाम से पता चल रहा है कि अगर व्यक्ति या वस्तु को उनकी स्थिति के आधार पर अरेंज किया जाता है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे बोलते हैं पोजिशनल ऑर्डर अरेंजमेंट। सेकेंड इज कंपैरेटिव ऑर्डर अरेंजमेंट। इसका मतलब होता है तुलनात्मक। जब कभी क्या होता है कि वस्तुओं के या व्यक्तियों को क्या कहता है, उनकी आयु, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, या उनकी इंटेलिजेंसी, इसके बेस पे क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। कंपेयर के साथ एक अरेंज किया जाता है, इनके ऑर्डर को अरेंज किया जाता है इस बेस पे, तो उसे बोलते हैं तुलनात्मक ऑर्डर अरेंजमेंट। तो हम आज जो करेंगे वो होगा पोजिशनल अरेंजमेंट या पोजिशनल ऑर्डर अरेंजमेंट, स्थिति क्रम व्यवस्थीकरण। स्थिति क्रम व्यवस्थीकरण में क्या होता है, स्थिति के आधार पर इसमें क्या किया जाता है, व्यक्ति को अरेंज करते हैं, व्यक्ति के ऑर्डर को अरेंज करते हैं। और इस प्रकार के अरेंजमेंट में एक ओर की स्थिति को क्या करते हैं, प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं, और दूसरी तरफ की स्थिति को अंतिम स्थिति कहा जाता है। मतलब हमें इस तरीके से दिया जाएगा, कभी कभी आपको एक पंक्ति की बात करेगा और आपको पंक्ति में बोला जाएगा कि किसी कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, या कोई भी है, या ए का स्थान आपको बोलकर लेफ्ट से इसका स्थान 7वां है, ठीक है, लेफ्ट से पोजीशन दे दी जाएगी, बी का स्थान राइट से दिया जाएगा, और आपको इस इसी पे बेस्ड आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा, कभी आपको दे दिया जाता है, इस तरीके से दे दिया जाता है कि ऊपर से और नीचे से स्थिति दे दी जाती है, और आपको उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे किसी का स्थान ऊपर से 7th है, नीचे से 31st है, ठीक है, तो उनकी कुल संख्या, उनके बीच में कितने व्यक्ति होंगे, या फिर एक ओर से स्थिति दे दी, दूसरी ओर से स्थिति पूछेगा। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो पोजिशनल ऑर्डर अरेंजमेंट के अंदर भी कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो होगा, इसी में आपको जो पहला टाइप होता है वो बनता है कुल संख्या, यानी कि टोटल नंबर टाइप क्वेश्चन। टोटल नंबर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, सपोज हमें दे दिया कि किसी रो में पर्टिकुलर व्यक्ति की लेफ्ट से स्थिति थी, ठीक है, आपको दे दिया कि एक पंक्ति है और एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, या ठीक है, उसकी लेफ्ट से स्थिति दे दी। आपको बोला कि इस व्यक्ति की लेफ्ट से स्थिति क्या है, एल है, और फ्रॉम राइट, इसी व्यक्ति की राइट से स्थिति क्या है, आर है, ठीक है। देखो, लेफ्ट से ये व्यक्ति एलवे स्थान पे है और राइट से आरवे स्थान पे, ये दे दिया। और आपको बोला कि इस पंक्ति में जो है वो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, या व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ये हो गया टोटल नंबर पे बेस्ड टाइप के क्वेश्चन, इस तरीके का बनेगा। ये हमने लिया एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ही व्यक्ति का दोनों जगहों से या दोनों ओर से क्या दिया जाए, ये है, दोनों ओर से को स्थिति बताई गई है, और आपको बताना है कि उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हैं या कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप ऐसे आप करोगे, सपोज आपको दे दिया कि इसकी पोजीशन ए है या कोई भी है, इसकी पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एल है और फ्रॉम राइट एल आर है, तो आपको बोला कितने व्यक्ति है, तो आप इसको देख के आप बता दोगे कुल कितने व्यक्ति है। देखो, अगर ये देखो, ये आप इतना प्लस इतना ऐड कर दो, अगर आप इतना प्लस इतना ऐड कर दो, मतलब कि यहाँ से एल और यहाँ पर आप आर ऐड कर दो, तो आपने एक चीज नोटिस करोगे, जो बीच में जो पोजीशन दे रखी ना, ये तो 2 बार आ रही है, तो एक बार तो हटानी पड़ेगी, तो एक ही बार व्यक्ति तो एक ही होगा ना यहाँ पे, तो क्या हो, -1 कर देंगे। तो यानी कि इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, और बीच में ये स्थिति 2 बार आ रही है, क्योंकि इसको एक ही इसी पोजीशन को 2 बार ले रहे हैं, लेफ्ट में भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ राइट से भी ले रहे हैं,
उसमें भी ऐड करें, तो एक को हमने हटा दिया, तो l प्लस आर माइनस वन। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या निकल जाएगा, व्यक्तियों की कुल संख्या निकल जाएगी। तो यही आपका क्या बन गया फॉर्मूला, टोटल नंबर का फॉर्मूला। तो जब भी हमको क्या दिया जाएगा, किसी व्यक्ति की दोनों तरह से स्थिति दी जाएगी और आपको कुल संख्या पूछोगी उस पंक्ति में, तो हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, लेफ्ट से दाईं ओर से स्थिति प्लस बाईं ओर से स्थिति माइनस, इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, आपको दे दिया इफ यू आर 11th इन अ क्यू स्टार्टिंग ईदर एंड हाउ मेनी आर देयर इन द क्यू। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो ये बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। मतलब किसी भी छोर से शुरू करने पर ये बोल रहा है कि यू आर 11 फ्रॉम बोथ साइड, या फिर ये समझ लो कि आपकी जो पोजीशन है ना वो दोनों साइड से, एक पंक्ति में लेफ्ट से बोलो चाहे राइट से बोलो, तो आप 11वें नंबर पे यहाँ से भी हो और 11वें नंबर पे यहाँ से भी हो। तो बताओ कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो सीधे बच्चे सोचते हैं 11 प्लस 11 22 कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। तो अगर आप सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है, तो आप देखो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, 11 फ्रॉम लेफ्ट 11 फ्रॉम राइट माइनस वन, तो 11 प्लस 11 इज 22 माइनस वन, तो इक्वल टू 21। इसका मतलब उस रो में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 21 है। दूसरा, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो अब क्या होगा, ऐसे बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से 11 है, यहाँ से 11 है, मतलब 11 और 11 ऐड कर दो, लेकिन ये जो बीच में 11वीं पोजीशन है ना, ये 2 बार ऐड कर ली, तो इसमें इसको एक बार माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला ऐसे याद हो जाएगा। तो फिर भी क्या आएगा, ये 21 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 21 हो गया। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा t इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन, तो उसको याद रखना। इसका यूज दूसरे वाले क्वेश्चन में, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में भी कभी कभी यूज होता है, मोस्टली होता ही है। ठीक है, तो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज पोजीशन फ्रॉम अनदर साइड, यानी कि दूसरी ओर से स्थिति। दूसरी ओर से स्थिति मतलब यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि किसी व्यक्ति की बाएं से स्थिति एल है, तो आप उसको बताओ कि वो राइट साइड से कौन से स्थान पे बैठा होगा, और यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो भी आपको दिया जाएगा वहाँ पे टोटल संख्या दी रहेगी। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था उसके ऊपर टी इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन, तो इसका यूज यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे देखो, अगर आपको टोटल नंबर दिया होगा, लेफ्ट और राइट में से किसी एक जगह से पोजीशन दी होगी, एक ओर से लेफ्ट से दी होगी तो भी ठीक है, आर से दी होगी तो भी ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल सकता है। कैसे निकलेगा, देखो सपोज यहाँ पे दे दिया, लेफ्ट से पोजीशन दे दी एल और आर से पोजीशन आपको निकालनी है, तो देखो आर के लिए फॉर्मूला कैसे निकालोगे, अब आर को इधर ही रख लो, इधर टी ऐसे ही रहेगा, एल की अगर हम क्या करेंगे, इसको इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एल, और ये माइनस वन को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस वन। तो यहाँ से देखो राइट साइड से पोजीशन हो गई टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस बाईं ओर से स्थिति प्लस वन। तो ये यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, सेम लेफ्ट के लिए बनेगा, लेफ्ट निकालोगे तो टोटल माइनस राइट प्लस वन। ठीक है, और आपको ऐसे इनको कन्वर्ट नहीं करना तो भी कोई बात नहीं, सीधे आप एक ही फॉर्मूला यूज करिए, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, और जो भी दे दिया उसमें ही उनको पुट कर दो और लास्ट में आपका आंसर निकल के आ जाएगा उसको सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लेफ्ट से पोजीशन दे दी, राइट से निकाली तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। ठीक है, अंत से उसका स्थान कौन सा है। 31 विद्यार्थियों की कक्षा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दे दिए हैं 31, और अरुण का स्थान भी दे दिया 17वां, अंत से उसका स्थान पूछा है, मतलब स्टार्टिंग से दिया, प्रारंभिक स्थिति दे दी। ठीक है, स्टार्टिंग से दे दिया 17वां और अंतिम से आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन कितनी होगी 17वीं, और आपको फ्रॉम क्या करना है, एंड से आपको पोजीशन बतानी है। तो अभी फॉर्मूला हमने क्या किया था, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन, ये लगा लो, या फिर देखो आप इस तरीके से करो, सपोज इसमें क्या है 31 विद्यार्थी है टोटल। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग से इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, 17वीं पोजीशन है, और आपको बतानी है कि राइट साइड से कौन सा होगा। तो आप ये देखो 31 में से ये हटा लो, 31 माइनस 17 करा, 31 माइनस 17 किया तो कितना आ गया आपका 14 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो 31 में 17 को तो ये भी हट जाएगा, मतलब इसकी तो पोजीशन हमें राइट साइड से बतानी है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस वन भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 15 फ्रॉम दी एंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अब फॉर्मूला अप्लाई करते जो हमने पढ़ा है, टोटल इक्वल टू क्या था,
लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन, आप इसको समझ सकते हो स्टार्टिंग से प्लस एंड से -1। तो यहाँ पे देखो टोटल इज 31, लेफ्ट इज आपका 17 मान लो, सपोज r निकालना आपको -1 कर लो, तो 17 - 1 16 हो गया, 31 -16 इक्वल टू r हो गया। तो r कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी कि n से जो पोजीशन रहेगी और उनकी वो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दो तत्वों के मध्य तत्वों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन टू एलिमेंट्स, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन टू पर्सन, यानी कि दो व्यक्ति आपको दिए रहेंगे, उनके बीच कितने व्यक्ति आपको बताना होगा, या दो तत्व कोई भी दिए रहेंगे उनके बीच के आपको मिडिल पे कितने नंबर है ये बताना होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, देखो आपको दे दिए एक रो, और रो बोलो या फिर आपको क्या कर सकते हैं, कॉलम भी दे सकते हैं, मतलब दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में एक ही चीज आपको यूज करनी होगी। तो हमें सपोज ये दे दिया कि ए की जो पोजीशन है लेफ्ट से क्या है, एल है, या ए बोल सकते हो लेफ्ट से यहाँ पर है, और बी की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है, और क्वेश्चन पूछ देगा कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं या कितने एलिमेंट्स हैं ए और बी के बीच में। तो ये पूछ रहा है कि मिड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितने यहाँ पे बीच में व्यक्ति हैं ए और बी के बीच में। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, अगर ये है एक ही पोजीशन यहाँ से है आपकी लेफ्ट, और इधर से आपकी हो गई आर, बी की पोजीशन आ रही है, यहाँ पे दो व्यक्ति की बात करी थी। ठीक है, इससे पहले हम जो भी कर रहे थे, देखिए आपने टाइप 2 किया तो एक विद्यार्थी की बात होती है, इससे पहले वाला क्या था तो भी एक विद्यार्थी की बात होती है। अब दो की बात कर रहे हैं, विद्यार्थी या दो पर्सन की बात कर रहे हैं, 2 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया, एक ही पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट ए है, फ्रॉम और बी की पोजीशन फ्रॉम राइट दे दिया आपको, और आपको बोला कि ए और बी के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स साथ में आपको दे दिया कि यहाँ पे जो कुल संख्या है ना वो कितनी है, उसको टी से दिखा दिया, टी को दिखा दिया कुल संख्या से। तो देखो टोटल संख्या है टी। अब देखो यहाँ से लाइन आपकी रो शुरू हुई है, यहाँ पे आपके खत्म हुई है सपोज, और ये पूरा ना जो क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक जो क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टी है, और आपको निकालना है ए और बी के बीच में कितने हैं। अगर आप इस टोटल में से इधर का ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, ठीक है, ये वाला भी हटा दो और इधर का भी हटा दो, आपको ये मिल जाता है इनके बीच का स्थान। तो यहाँ से देखो टोटल माइनस ए, ए मतलब ए की पोजीशन कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ से ए की पोजीशन इतनी है, तो ये हटा दिया ए, प्लस बी की पोजीशन पे हटा दी, तो टोटल माइनस ए प्लस बी आप करोगे, ए प्लस बी में देखो ए वाला जो ए की पोजीशन है यहाँ पर वो भी आएगा, बी की पोजीशन में ये वाला भी आएगा, तो ये भी हट गया ये भी हट गया, सिर्फ बीच के टर्म्स तो बचे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन गया वो क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन टू एलिमेंट्स कितना हो गया, टोटल माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मिडिल टर्म्स के लिए आप क्या निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, टोटल में से आपको ए प्लस बी को माइनस करना है, ए प्लस बी लिखो, यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट लिखो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा केस भी बनता है आपके मध्य तत्वों की संख्या में। दूसरा केस क्या बनता है, ये तो मैंने बोला कि इधर से ए इधर से बी है, यहाँ पे आपको दे दिया, सपोज ये दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो मतलब यहाँ पर ए आ गया लेफ्ट से, और इधर से क्या आ गया, ये आ गया आपका, ये पोजीशन हो गई बी की राइट। ठीक है, लेफ्ट से एल पोजीशन पे क्या हो गया, एलवें स्थान पे ए है और आरवें स्थान पे बी है। अब बताओ कि ए और बी के बीच में कितने टर्म्स होंगे। अब यहाँ पर जो ए और बी है ना वो यहाँ पर है, हमें ये निकालना है, ये हिस्सा निकालना है। अब कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सेम है टी। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, दो तरीके से पहचान सकते हैं। जब आपको ये वाला केस दिया होगा पहला वाला केस में, ऐसे तो ठीक है, हमने ये डायग्राम पिक्चर सब बनाया, लाइन खींची तो हमें पता चल गया किस तरीके से। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में करने के लिए क्या होगा, जब ये वाला केस बनेगा ना, यहाँ पर जो ए प्लस बी होगा, यानी कि जो राइट और लेफ्ट से जो पोजीशन होगी वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, किससे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से। टोटल माइनस ए प्लस बी गया तभी तो ये माइनस होएगा। ठीक है, और जब भी क्रॉस का वाला केस होगा, क्रॉस वाला केस होगा ए और बी में, इस वाले केस में क्या होगा, जो आपका ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी आप बोल सकते हो ए और बी की लेफ्ट और राइट से जो पोजीशन का सम होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे 50 स्टूडेंट है तो ए प्लस बी का जो सम आ रहा होगा वो 50 से ऊपर आ रहा होगा, तब ये वाला केस बनता है क्रॉसिंग वाला केस। तो यहाँ क्वेश्चन में समझने के लिए हमें ये वाला तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर आप समझने के लिए देखो इसमें क्या करेंगे, अब हमने बोला इस वाले केस में ए और ए प्लस बी क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ देखो अगर मैं ए को, ये ए हिस्सा इतना है और बी हिस्सा इतना है, समझ में आ रहा है, ये ए है और ये बी है। देखो ए प्लस बी करते हैं, जब आपने ए और बी को ऐड किया
तो ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा ऐड हुआ। इन दोनों हिस्सों में ना ये दोनों चीजें ऐड हुई है, मतलब ये जो बीच का ये है ना, ये चीज क्या हुआ, ये भी ऐड हो गया, a प्लस बी। माइनस टोटल करते हैं। अगर टोटल आप माइनस कर दो, टोटल मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक माइनस हो गया, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, एक बार हट गया। तो हमें मिड टर्म तो मिल जाएंगे, ए और बी के बीच का ये तो मिल गया, एक बार एक ही बारी बचा, ये तो मिल गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बच गई है, वो क्या, ये जो इसकी पोजीशन है और जो इसकी पोजीशन है वो भी क्या हो गई आपकी, दो बार हो चुकी थी। तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग, एक बार ये, एक बार बची है, तो ये वाला और ये वाला है, एक ये, तो इन दो को भी हम क्या करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या होगा, a प्लस बी माइनस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस 2। ये कब होगा, जब एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन का जो सम होगा वो बड़ा होगा टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन होंगे यहाँ पे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, हम उसमें क्या करेंगे, जो लेफ्ट से पोजीशन होगी, जो राइट से पोजीशन होगी, उनका सम लेंगे, माइनस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स करेंगे, -2 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखते हैं, और उससे पहले इस क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। Question is, Ramesh ranks 13th in a class of 33 students. There are 5 students below Suresh rank wise. How many students are there between Ramesh and Suresh? रमेश क्या है, 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है। श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। ठीक है, रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ पे देखो, रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पे है। ठीक हो गया, ये बात करो, ऊपर से नीचे की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ से जो रमेश की पोजीशन दे दिया वो क्या है, 13वें स्थान पे थे फ्रॉम स्टार्टिंग, तो हम इसको फ्रॉम लेफ्ट मान लेते हैं। और राइट से वो बोल रहे हैं कि सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। अब देखो, अगर टोटल 33 स्टूडेंट्स हैं और सुरेश से नीचे क्या है, 5 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब सुरेश कौन से स्थान पे होगा, इसको -5 करो, 28, 28 पोजीशन पे तो होगा सुरेश नीचे से। और नीचे से 28 मतलब नीचे से 28 अभी ऊपर से ले रहे हैं, 28 मतलब इसके नीचे देखो 29, 30, 31, 32, 33, इसके नीचे 1 2 3 4 5, इसके नीचे 5 विद्यार्थी हैं। अब देखो नीचे से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, फिर इसके नीचे से इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी है, इसका मतलब नीचे से इसकी पोजीशन 6 हो जाएगी। इसके इसके नीचे 5 है, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या है, राइट से 6 है, या फ्रॉम एंड से क्या है, इसकी पोजीशन 6 है। तो यहाँ पे आ गया रमेश की जो पोजीशन है वो क्या है, 13, और सुरेश की जो पोजीशन क्या है, ये आपकी रमेश की है और ये सुरेश की। अब लेफ्ट राइट ना भी लिखो तो भी इसमें ये ज़्यादा बेटर हो जाता है, आप सीधे इसको रमेश और सुरेश से कर सकते हैं। ठीक है, तो रमेश की पोजीशन आपकी 13th है, और यहाँ पर जो सुरेश की पोजीशन है वो कितनी हो गई आपकी, 6th हो गई, ये हो गई 13th हो गई। रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो मैंने आपको बोला या तो आप क्या करो, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपनी रो खींचो, उसमें देखो 13 एंड 6 इस तरीके से मतलब ऊपर ऐसे लाइन बनाओ, ये 13 है, ये 16 है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। दूसरा तरीका है, इसकी इन दोनों की जो पोजीशन दिया उसका सम देखो, इनका सम क्या है 13 प्लस 6, 13 प्लस 6 मतलब कितना हो गया 18, और इनका सम क्या है 18 इज लेस देन 33, मतलब 18 जो है वो 33 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये केस कौन सा वाला है, ओवरलैपिंग वाला नहीं है, ये क्रॉसिंग वाला नहीं है। यहाँ पर क्या है, रमेश है, तो यहाँ पर क्या होगा, सुरेश है, इनके बीच की क्या निकालनी है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने। तो ये सीधे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, जब ये वाला केस बनता है, जब क्या होगा, इन दोनों का जो सम है, रमेश और सुरेश की जो पोजीशन का 13 प्लस 5 के 18 जो कि 33 से कम है, इन दोनों का सम करेंगे। अगर वो कुल स्टूडेंट से कम होगा तो सीधे हम क्या करेंगे, टोटल माइनस क्या कर देंगे, इनकी पोजीशंस का सम कर देंगे। तो टोटल नंबर 33 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब रमेश और सुरेश के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 15 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर सम क्या होता, इन दोनों की पोजीशन का सम अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा होता, तो हमारा केस कौन सा बन रहा होता, ये वाला बन रहा होता, ये होता आपका रमेश, ये आपका होता सुरेश। तो ये हमारा क्रॉसिंग वाला केस बन रहा होता। इसमें जो होगा, इनके सम से टोटल को माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इतना ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 छात्रों की कक्षा में मेसी बाएं से 20वां और रोनाल्डो दाएं छोर से 20वां है, तो मेसी और रोनाल्डो के बीच में कितने छात्र हैं। अब यहाँ पे सेम, सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखो बाएं से 20वां है, ये दाएं से 20वां है, रोनाल्डो दो हैं, एक की पोजीशन स्टार्टिंग से, एक की एंड से 20 से। देखो 20 प्लस 20 दैट इज 40, सबसे पहले यही चेक करना है इस क्वेश्चन में। एंड विच इज ग्रेटर देन 35, तो ये वाला केस, ये कौन सा वाला केस हो गया, क्रॉसिंग वाला केस हो गया। ये आपका मेसी हो गया, ये आपका रोनाल्डो हो गया, ये वाला केस हो गया, जहाँ पर
ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस ऐसे केस में क्या करेंगे, जो इनका सम होगा यानी कि 20 + 20 इनका जो सम होगा, पोजीशंस का सम होगा, माइनस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 हो गया, माइनस हम क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे। तो यहाँ का 40 - 35 - 2, तो 40 - 35 इज 5 - 2, तो कितना हो गया 3। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 3 स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ पर जो मिड टर्म ऑफ स्टूडेंट्स निकालने को आएगा, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इससे आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। बस उनको आपको पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट, फ्रॉम अप और फ्रॉम लोअर, उनका सम करना है। अगर सम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम है तो सिंपल टोटल में से माइनस कर देना। अगर उनका जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा है, इसका मतलब क्रॉसिंग वाला केस है। क्रॉसिंग वाले केस में क्या करेंगे, जो बड़ा उससे माइनस किया, उनके सम से टोटल को माइनस किया और -2 भी कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मध्य स्थिति, मिडिल पोजीशन। यहाँ पर क्या है, ये इनमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे। आपको दे दिया कि किसी पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टी है, तो उसके मध्य में बैठा हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में बैठा हुआ जो व्यक्ति होगा, उसका क्रम कौन सा होगा, उसका क्रम कौन सा होगा पूछेगा बस। और ये जो क्वेश्चन होंगे ना, सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिए होंगे, ऑड नंबर दिए होंगे। क्योंकि जब भी इवन नंबर दिए होंगे तो उसके एग्जैक्ट बीच में एक की स्थिति नहीं होगी। जब सम संख्याएं होंगी, उनके जो मिड में होंगे वो 2 एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो जब भी विषम संख्या दिया होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसमें ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ऑड नंबर +1/2, ये वाला हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन में है, मध्य में बैठे छात्र का क्रम क्या होगा यदि पंक्ति में कुल 67 छात्र हैं, यानी कि 67 छात्र हैं एक पंक्ति में, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग इन द मिडिल। मिडिल बोला कि एग्जैक्ट मिड की बात कर रहा है, एग्जैक्ट मिड पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है। नंबर इससे जो पहले था डिफरेंस है, इससे पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में पूछ रहा था कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द मिड, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो एग्जैक्ट बीच में जो बच्चा बैठा उसका क्रम क्या है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे +2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 68/2, तो कितना हो जाएगा 34। इसका मतलब जो उसकी स्थिति होगी वो कितनी होगी 34 होगी, ठीक है। तो ये हमारा ये मिडिल पोजिशन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अधिकतम और न्यूनतम, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट्स या पर्सन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम वाले में हमें दे दिया एक रो, इस तरीके से आपको रो दे दी जैसे हम इससे पहले कर रहे थे, और हमें बोल दिया कि किसी की पोजीशन, किसी पहले व्यक्ति की पोजीशन ए, और लेफ्ट से ए की पोजीशन एल है, और बी जो है वो बी की पोजीशन राइट से आर है। तो हमें पूछा कि इस रो में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं या अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं, मैक्सिमम मतलब हम ज्यादा कवर कर लेंगे, मैक्सिमम मतलब यही तो हुआ। तो देखो, अगर ए की पोजीशन यहाँ से एल है, तो इसका मतलब ये ऐड करेंगे लेफ्ट, ये करेंगे राइट से पोजीशन आ रही है, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, बच्चा क्या बीच में ये नंबर ऑफ, यानी कि मध्य में बैठे पर्सन्स को ऐड करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मिड, ठीक है। एलिमेंट्स बोलो या पर्सन्स बोलो इन मिड। तो इससे ज्यादा पंक्तियां बैठ सकते हैं, तो अधिकतम यही तो होगा। लेफ्ट से पोजीशन दे दी, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट, राइट से पोजीशन दे दी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मिड, यहाँ पे बोलते हैं मिड, मिड नंबर ऑफ पर्सन्स या मिड पर्सन्स लिख सकते हो आप। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, तीनों को आपको ऐड करना है, इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, इतना ऐड करना है, ये ऐड करना है, मतलब सबको ऐड कर देना है, तो निकल जाएगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। इसका दूसरा केस बनता है अगर आपको मिनिमम पूछा जाएगा तो, लेकिन पहले हम मैक्सिमम का क्वेश्चन करते हैं फिर मिनिमम देखते हैं। इसमें दिया है आपको, अजय का स्थान उसकी कक्षा में बाएं से 12वां है, प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में दाएं से 18वां है। यदि दोनों के मध्य कुल 12 छात्र हैं, तब कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। देखो, अजय पोजीशन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट इन हिज क्लास। तो अजय की पोजीशन, ये अजय है और इसकी पोजीशन क्या है 12th है, ठीक है। 12th है फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से इसकी पोजीशन 12 दे दी। एंड प्रसाद पोजीशन इज 18 फ्रॉम द राइट इन द सेम क्लास। और साथ में ये भी दे दिया कि इफ देयर आर टोटल 12 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में क्या है 12 स्टूडेंट्स भी हैं। यहाँ पे प्रसाद की जो पोजीशन है वो कितनी दे दी आपकी 18 फ्रॉम द राइट।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन देम 12, ये 12 होगा। देन देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो छात्रों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, इतना प्लस इतना प्लस इतना, सारी सीट्स क्या ऑक्यूपाई होगी, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो लेफ्ट से कितनी थी 12 था, ये हो गया, राइट से कितना था 18 था, ये हो गया, बीच में भी जगह नहीं बचे, दैट इज +12 हो गया। तो 24 और 18 ये कितना हो गया आपका 40, ठीक है। तो कितना हो गया, अधिकतम संख्या कितनी होगी 42 होगी। तो अब बात करते हैं उसके बाद न्यूनतम वाली की बात, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। अगर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने होगा तो इस तरीके का केस बन सकता है। सपोज ये रो है, रो में एक व्यक्ति की स्थिति यहाँ पर क्या आपकी दाएं से ए है और बाएं से बी है, तो कम से कम इस रो में कितने व्यक्ति होंगे, कम से कम कितने छात्र हो सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसका मतलब दोनों पर्सन के बीच में मिड नंबर्स ऑफ पीपल क्या होंगे, वो 0 होंगे। ये हो सकता है केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर ये लेफ्ट से इतना है, राइट से इतना है, बीच में कुछ भी नहीं है, जस्ट एक के बाद एक इस तरीके से है, तो ये हो गया एक केस। दूसरा क्या हो सकता है, अगर लेफ्ट से इसकी पोजीशन यहाँ पर है, एल है, यानी कि ए यहाँ पर है एल पोजीशन पर, बी यहाँ से यहाँ पर है, ठीक है, आर पोजीशन पे, मिड नंबर इनके बीच में जो है पर्सन 0 होंगे, ठीक है। मिनिमम नंबर में हम ये लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज बन जाती है, यहाँ पर केस क्या बन जाता है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस कर रहे हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर अगर लेफ्ट से पोजीशन लेंगे, राइट से पोजीशन लेंगे, तो ये जो है ना, और मिड नंबर ऑफ पीपल जो लेंगे, इनके में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो चीजें ना 2 बार आ जाएंगी हमारी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये लेफ्ट से पोजीशन है, राइट से पोजीशन है, सेम यहाँ पर भी जो है ये लेफ्ट से पोजीशन है और ये जो हिस्सा है वो राइट से पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर क्रॉसिंग वाला केस भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट हम करेंगे, माइनस हम क्या करेंगे, मिड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या मिड नंबर ऑफ पर्सन, जितने भी उनके बीच में बैठे होंगे पर्सन उनको हटाएंगे, मिड नंबर ऑफ पर्सन करेंगे। लेकिन साथ में यहाँ पे क्रॉसिंग वाला केस भी लेके चलेंगे। क्रॉसिंग वाले केस में क्या होगा, ये जो ओवरलैप सॉरी जो क्रॉसिंग वाला केस है, इसमें क्या हो जाएगा, -2 भी हम करेंगे, ये दोनों पोजीशन को माइनस भी करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मूला होगा। तो मैक्सिमम हम क्या करते थे, लेफ्ट की पोजीशन, राइट की पोजीशन प्लस उनके बीच में जितने बैठे होंगे वो, तो पूरी लाइन कंप्लीट हो जाती है एक। तो ये क्या होगा, उसमें मैक्सिमम नंबर आपके उस रो में मिल जाते हैं। मिनिमम नंबर हम ये मान के चलेंगे कि उन दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो इसमें भी दो केस बनेंगे, या तो उनकी पोजीशन क्या हो, जस्ट एक के बाद एक हो, या फिर एक के बाद एक तो हो लेकिन केस जो हो क्रॉसिंग वाला हो, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसलिए मिनिमम वाले फॉर्मूले में क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड नंबर ऑफ पर्सन्स -2 करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में रोहन ऊपर से 19वां है, ठीक है, एंड नीचे से 31वां। अब ये चीज ना लेफ्ट राइट है तो वो या ऊपर नीचे से भी सेम टू सेम करेंगे। तो अगर वो ऊपर से 19वां है और राइट नीचे से 31वां है, तो हमने किया 19 + 31 और दोनों के मध्य 6 छात्र हैं। तो हमने कर लिया ये माइनस मिड नंबर ऑफ पर्सन, ये हो गया आपका, ये तो हो गया। तो पंक्ति में न्यूनतम कितने छात्र हो सकते हैं, तो -2 भी हम साथ में इसमें करेंगे। इतने में फॉर्मूला नहीं छोड़ना, L + R -6 करना है, -2 भी करना है। तो कितना हो जाएगा, 50 - 6 - 2, तो 50 - 6 इज 44, 44 - 2 इज 42। इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे कितने हो सकते हैं, 42 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम आपको ये याद रखना है, ठीक है। मिनिमम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि -2 भी करना है। मैक्सिमम में तो आप निकाल सकते हैं कि लेफ्ट राइट पोजिशन क्या करनी है, सबको ऐड कर देना, मैक्सिमम निकल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, स्थान परिवर्तन के बाद की स्थिति। और सपोज इस तरीके का केस बन गया कि स्थान परिवर्तन के बाद की स्थिति, इसमें क्या है, आपको दे दिए दो व्यक्ति दे दिए ए और बी, और इन्हें बोला कि इनकी जो ओल्ड पोजीशन है, ठीक है, ओल्ड पोजीशन मतलब ये कहीं पे ये बैठे हुए हैं, इनकी जो स्थिति है पहले एक्स है और ये वाई स्थान पर बैठे हुए हैं, ठीक है। या बोल सकते लेफ्ट से इसकी पोजीशन एक्स है, इसकी वाई से राइट से वाई है, या इनकी पुरानी पोजीशन एक्स और वाई है। फिर इन्होंने क्या किया, एक दूसरे से स्थिति अपनी चेंज कर ली, अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। तो इनकी जो न्यू पोजीशंस है ना, वो क्या हो गई, न्यू पोजीशन सपोज हो गई एक्स डैश और वाई डैश हो गई। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सपोज ए और बी की जो क्या है स्थिति है वो एक्स और वाई है, इनकी इंटरचेंज के बाद इनकी पोजीशन हो गई है एक्स डैश और वाई डैश। तो इस पंक्ति में बैठे अधिकतम संख्या आप ज्ञात करो, या इस रो में बैठे हुए कुल छात्र कितने हैं, या स्थान परिवर्तन के बाद इन ए और बी के मध्य बैठे हुए कितने विद्यार्थी हैं। या तीसरा जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो हो जाएगा कि अगर ए की पोजीशन ओल्ड पोजीशन एक्स है, बी की वाई है, बी की नई पोजीशन वाई डैश है, तो ए की न्यू पोजीशन क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन
ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इनके बेस पे जो फॉर्मूले हमारे होंगे वो क्या होंगे, देखो फर्स्ट अगर टोटल नंबर वाला इसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है, टोटल नंबर अगर आपसे पूछ लिया कि पंक्ति में या ऊपर से नीचे लाइन में कुल कितने स्टूडेंट्स है, कितने परसेंट है, और आपको ये भी साथ में दे दिया, ओल्ड पोजीशन भी दे दी, न्यू पोजीशन भी दे दी, तो जब भी हम टोटल नंबर इसमें फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसका भी आपको न्यू पोजीशन दिया होगा। सपोज ए का न्यू पोजीशन दिया है, कभी वो एक का ही देता है, कभी दोनों का देता है। एक का ही दिया होगा, सपोज ए का दिया है एक्स डैश, बी का नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, जिसका न्यू पोजीशन दिया है तो न्यू पोजीशन प्लस दूसरे वाले की पुरानी पोजीशन -1, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये हम ऐसे भी दूसरा इसी को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। सपोज वाई दिया है तो वाई की नई पोजीशन प्लस एक्स की पुरानी पोजीशन -1, मतलब एक बी की नई पोजीशन प्लस ए की पुरानी पोजीशन -1। तो ऐसे आपको याद रखना है, एक की पुरानी पोजीशन दूसरे की नई पोजीशन -1 करते हैं, ठीक है, ये हो गया टोटल नंबर। सेकेंड आपको दे दिया, अगर स्थान परिवर्तन के बाद मध्य में विद्यमान व्यक्तियों की संख्या याद करनी है, तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मिडिल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पर्सन्स इन मिडिल, बीच में कितने छात्रों की संख्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, चाहे आपको एक का दिया हो चाहे आपको बी का दिया हो, तो हम एक ही को लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक की नई पोजीशन माइनस उसी की पुरानी पोजीशन -1, अब ये लगाओ, या फिर जिसके भी दिया हुआ y डैश माइनस वाई -1। सपोज इसमें दे दिया कि ए की पुरानी पोजीशन x है, ए की नई पोजीशन x डैश है, तो बताओ कि, और बी की पुरानी पोजीशन y दे दी, तो बी की न्यू पोजीशन आपको गिवन नहीं है सपोज, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मिडिल ए और बी के बीच में आप कैसे निकालोगे, बी की नई पोजीशन नहीं पता तो सीधे ए के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x डैश माइनस एक्स -1 कर दो, और दोनों की अगर न्यू पोजीशन भी गिवन होती है तो कोई सा भी लगा सकते हो, या दूसरे की पुरानी पोजीशन माइनस दूसरे की न्यू पोजीशन -1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मिडिल के लिए। थर्ड इसमें जो बनता है वो होगा न्यू पोजीशन के लिए, ठीक है। सपोज एक ही आपको ओल्ड पोजीशन गिवन है और आपको बता दें न्यू पोजीशन, या बोल सकते हो राइट से पोजीशन गिवन है लेफ्ट से निकालनी है, या फिर बॉटम से पोजीशन गिवन है टॉप से निकालनी है, तो ये क्या हो गया, इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, न्यू पोजीशन या पोजीशन फ्रॉम अनदर साइड आप लिख सकते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला इसके लिए होगा। तो न्यू पोजीशन के जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस, अब यहाँ पर सपोज आपको दे रखा लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है, ठीक है, एक्स की नई पोजीशन निकालनी है, यानी कि एक्स के लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है, ए की लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है, तो आप क्या करोगे, टी माइनस, अगर एक्स की निकालनी है तो नई पोजीशन को एक्स डैश लेते हैं, पुरानी पोजीशन आपको गिवन थी एक्स और लेफ्ट से पोजीशन से एक्स डैश बोला, तो एक्स डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस राइट साइड से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन किसके, बी के, तो बी के ओल्ड पोजीशन में कितने स्टूडेंट है वाई, यहाँ पे सॉरी बी की जो ओल्ड पोजीशन है वो क्या है वाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी के जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू राइट, ठीक है। अगर एक्स की नई पोजीशन निकालनी तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर एक्स की, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एक्स की लेफ्ट से पोजीशन निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, टोटल माइनस वाई की पुरानी पोजीशन या वाई की राइट साइड से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये निकालेंगे। अगर सेम यही चीज y के लिए निकालना होगा, y डैश होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल माइनस x की क्या हो जाएंगे, कुल संख्या स्टूडेंट्स की फ्रॉम राइट से उसकी कुल संख्या के जितने भी विद्यार्थी वहां पर होंगे वो रखेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में आपको ये समझ में आएगा अच्छे से, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब दो तत्व x तथा y एक दूसरे से अपना अपना स्थान बदल लेते हैं और परिवर्तन के बाद उनकी स्थिति क्रमशः x डैश तथा y डैश हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, कुल संख्या पहला जो होगा वो क्या होगा, y प्लस एक्स डैश -1, इस तरीके से निकालेंगे। स्थान परिवर्तन के बाद मध्य में विद्यमान तत्वों की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, जो अपने परिवर्तित क्रम मतलब जो चेंज वाला ऑर्डर है, माइनस इनिशियल जो ऑर्डर होगा -1 करेंगे, तो चेंज ऑर्डर माइनस इनिशियल ऑर्डर -1, सेम यहाँ पर भी ये लगा सकते हैं। x की बाएं या ऊपर से नई स्थिति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल संख्या यानी कि टोटल माइनस y के दाएं या नीचे की कुल संख्या निकालेंगे, बाएं से निकालनी होगी तो y के दाएं की कुल संख्या, ठीक है, मतलब y के दाएं से कितने स्टूडेंट्स है वो, और y की निकालनी होगी तो कुल संख्या मतलब x के बाएं या ऊपर की कुल संख्या निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, इन अ रो ऑफ बॉयज श्रीनाथ इज 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड वेंकट इज 12th फ्रॉम राइट, ठीक है, श्रीनाथ जो है वो क्या है, बाएं से 7वां है और वेंकट दाएं से 12वां है। यदि वे अपना स्थान बदल ले और श्रीनाथ बाएं से क्या हो जाता है, बाएं से 22वें स्थान पे हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। यहाँ पर श्रीनाथ की पोजीशन बाएं से 7वां दे रखी है और आफ्टर इंटरचेंजिंग पोजीशन श्रीनाथ की फिर से न्यू पोजीशन पे दे रखी है 22वीं। तो हमें पता है कि जो कुल पंक्ति वाली क्या हो जाएगा, कुल लड़के निकालने होंगे या कुल
छात्र निकालने को हम क्या करेंगे, एक की नई पोजीशन प्लस दूसरे की पुरानी पोजीशन -1, तो नई पोजीशन उसी की लेंगे जिसकी गिवन हो गई। श्रीनाथ की नई पोजीशन गिवन है तो यहाँ पे श्रीनाथ की पोजीशन ले ली हमने न्यू पोजीशन, प्लस वेंकट की पुरानी पोजीशन 12, और उसके बाद हम क्या करेंगे -1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 34 - 1 दैट इज 33। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, कुल छात्र कितने हो जाएंगे रो में 33। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन अ रो ऑफ गर्ल्स कमला इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट एंड विमला इज 12 फ्रॉम द राइट। ठीक है, लड़कियों की पंक्ति में कमला जो है वो बाईं ओर से 10वें क्रम में है। ठीक है, ये है बाईं ओर से 10वें क्रम में, और विमला दाईं ओर से क्या है 12वें क्रम में। यदि वे दोनों अपनी जगह बदल लें तो कमला का बाईं ओर से क्रम क्या हो जाएगा 16वां हो जाएगा। तो विमला का दाईं ओर से क्रम बताना है। ठीक है, एक का बता रखा है आफ्टर इंटरचेंजिंग जो है पोजीशन कमला की क्या बता रखी है 22 ही बता रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमला की ओल्ड पोजीशन भी आपको दे रखी है 22 से 10वीं है, और फिर चेंज करने के बाद उसकी क्या है 16 फ्रॉम लेफ्ट है, और जो विमला है उसकी जो पोजीशन है वो क्या है दाईं ओर से, राइट से कितनी है 12वीं है, लेकिन उसका कितना है विमला का दाईं ओर से इंटरचेंजिंग के बाद पोजीशन नहीं बताया। तो विमला का राइट साइड से जो पोजीशन हम निकालेंगे तो हम किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल माइनस क्या करना पड़ेगा, टोटल माइनस यहाँ पर विमला की राइट है तो कमला के दाएं कुल कितने व्यक्ति होंगे वो देंगे। तो ठीक है, इसकी राइट निकालेंगे तो कमला की बाईं ओर से, कमला की बाईं ओर कमला बाईं ओर से पुरानी पोजीशन में 10th पोजीशन पे है। अगर कमला बाईं ओर से 10th पे है तो इसका मतलब इसके पहले से कुल कितने स्टूडेंट्स होंगे 9। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल -9 कहाँ से आया, कमला की जो है वो बाईं ओर से पोजीशन की कितने कुल छात्र वहां पर थे। तो कमला की पोजीशन 10 थी तो उसके बाईं ओर कितने छात्र थे 9, तो ये हो गया 9। तो टोटल यहाँ पे निकालना होगा, टोटल के लिए हमें पता है हमने इससे पहले अभी किया, टोटल निकालते हैं साइड में। टोटल क्या होगा, एक की नई पोजीशन 16, दूसरे की पुरानी पोजीशन दैट इज 12 -1, तो कितना हो जाएगा 28 - 1 इट मीन 27। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 27, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 - 9, तो ये कितना हो जाएगा 18वां। इसका मतलब विमला का दाईं ओर से क्रम कितना होगा 18 होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।